तो कॉमिक कॉन के इवेंट में जो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया था हाल ही के टाइम पर ये लीक हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये ट्रेलर नहीं देखूंगा, पर फिर मेरे दिमाग में आया, ये ट्रेलर तो सीधा ही अक्टूबर मंथ में हमें देखने को मिलने वाला है, इसलिए मैंने इस ट्रेलर को देख लिया और अब इसका करते हैं पूरा डिटेलिंग से रिव्यू और आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं और क्या कुछ स्टोरी हो सकती है उसका अंदाजा लगाते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है अपने डूम के करेक्टर से ही, हमें अपना डूम का करेक्टर दिखाया जाता है। वहीं पर ही जो अपना फैंटास्टिक फोर यानी कि सूजन का करेक्टर होता है वो बातचीत कर रही होती है सभी सुपर हीरो से और कह रही होती है ये एक स्मार्टेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड, यानी कि ये एक बहुत स्मार्ट पर्सन है डूम का करेक्टर। यानी कि इसके साथ कुछ ऐसा हो गया, यानी कुछ बुरा हुआ इसके साथ जिसके चलते से ये अच्छे इंसान से एक बुरा इंसान बन गया। ऐसी कुछ वार्तालाप हमें इसमें दिखाई जाती है सूजन की बाकी सुपर हीरोज के साथ में, जिसे सुनकर इतना क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर डूम का जो करेक्टर होने वाला है इसका भी एक बैकग्राउंड होने वाला है, यानी कि ये एक अच्छा इंसान होगा, एक स्मार्ट पर्सन होगा, पर कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे या तो इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा जिसके चलते ये विलन बन जाएगा, इन सभी सुपर हीरो को मारने के लिए निकल जाएगा। और फिर हमें अपने डॉक्टर डूम के कैरेक्टर का थ्रोन दिखाया जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने को, एक राजा जैसी फील देने वाला थ्रोन है बिल्कुल। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि अपने जो डूम का करेक्टर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ये सभी को अपने पैरों में गिराने वाला है अच्छे से। और फिर इस ट्रेलर में हमें और भी सीन्स दिखाए जाते हैं। ये ट्रेलर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का ट्रेलर था, यानी कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, जिसने भी इसे शूट किया इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में नहीं किया। यानी कि आज के समय आईफोन होने के बावजूद भी इतनी बेकार क्वालिटी में मुझे ट्रेलर देखना पड़ा इसका। तो अपने मेन टॉपिक पर आते फिर अपने और भी करेक्टर्स दिखाए जाते हैं। अपने कैप्टन अमेरिका का करेक्टर दिखाया जाता है, उसका बैकग्राउंड देख के इतना क्लियर हो जाता है। जो अपना लोकी का करेक्टर है वो एक बार अपने कैप्टन अमेरिका से ज़रूर मिलने के लिए जाएगा और कहीं ना कहीं वो हेल्प मांगने के लिए ही जाएगा, क्योंकि वो खुद फंस चुका है, वो खुद कंफ्यूज है ये उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे ही करते करते अपने जो तचाला यानी कि जो अपने ब्लैक पैंथर है उसकी सिस्टर दिखाई जाती है हमें, फिर जिसके बैकग्राउंड में कोई एक करेक्टर खड़ा है, हो सकता है ये लिटवेरियन विचेस होन, क्योंकि हाल ही के टाइम पर मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया जो डॉक्टर डूम के साथ होने वाली यानी डॉक्टर डूम की टीम में होने वाली है। और कुछ थ्योरी ऐसी भी आ रही है कि जो लिटवेरियन विचेस है ये हो सकता है ये वांडा के अलग अलग वेरिएंट्स हो जाए और भी करेक्टर हो सकते हैं ये। और फिर इन सब के बाद हमें अपना मैग्नीटो का करेक्टर भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, यानी कि हो सकता है जो एक्स मैन और अवेंजर्स की फाइट हो ये उसके दौरान ये इंजर्ड हो गया, जो डॉक्टर डूम ने से इंजर्ड किया, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसके साथ में जो हमें दिखाया गया ट्रेलर में इंजर्ड हुआ ये। तो जैसे जैसे हमें ट्रेलर दिखाया जाता है वैसे वैसे मुझे एक चीज़ क्लियर होती जाती है कि जो अपने डूम का करेक्टर है ये कहीं ना कहीं पहले तो अच्छा इंसान था, क्योंकि हाल ही के टाइम पर एक पोस्टर दिखाया गया था हमें डूम्सडे के अनाउंसमेंट के दौरान, जिसमें हम देख सकते हैं कि अपना डूम का करेक्टर स्टेयर चढ़ते यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जा रहा है। ऊपर हमें एक बड़ी सारी तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक औरत होती है उसके साथ एक बच्चा होता है, और हाईली चांसेस है ये इसकी वाइफ और इसका बच्चा हो जो मारे गए होंगे, जिसका कारण हो सकता है अपने अवेंजर्स या एक्समैन, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जिसके चलते इसकी फैमिली मारी गई हो। अब ये बदला लेना चाहते हैं इन सबसे, और क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने भी टाइम ट्रेवल किया था इसके चलते कैप्टन अमेरिका की भी हाईली चांसेस है कि शायद उसकी गलती है, इसके चलते ही एवेंजर्स डूम्सडे में जब जो अपना डूम का करेक्टर वो कैप्टन अमेरिका को मारना चाहता है। पहले कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बाकी तो हमें मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा जी हाँ क्या रीजन क्या था जो इसे बुरा इंसान बनना पड़ा। एक बात है मार्वल इसकी बैक स्टोरी को अच्छे से लेकर चल रहा है, जिसके चलते फैंस इस मूवी से अच्छे से अटैच हो पाएंगे, क्योंकि जो कॉमिक बुक है कॉमिक बुक में जो डूम का करेक्टर दिखाया गया वो बिल्कुल अलग दिखाया गया और जो मूवी में दिखाया जा रहा है ये अलग है, इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। और इन सब के बाद फिर हमें ट्रेलर में अपने थॉर का करेक्टर दिखाया जाता है जो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग सा हमला करता है डूम के करेक्टर पर। अपना डूम सिर्फ दो ही उंगलियों से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है, उसे साइड में फेंक के मारता है, जो दिखाता है डूम कितना पावरफुल होने वाला है इस मूवी में। जाने कि जो अपना थॉर था वो कितना पावरफुल हमला किया था उसने थैनोस पर, जब वो पूरा खत्म ही होने वाला उसकी छाती पर हमला किया था उसने, वैसा ही हमला उसने डूम पर भी किया, पर डूम ने सिर्फ दो ही उंगलियों से उसे ना केवल रोका उसे दूर फेंक के भी मारा, जो दिखाता है डूम कितना पावरफुल होने वाला है। और फिर हमें अपने रिचर्ड का करेक्टर दिखाया जाता है जो इससे बात कर रहा होता अपने डूम से, उसे कह रहा होता तुमने ऐसा क्यों किया। जान की एक चीज और क्लियर होती जाती है कि इनकी अच्छी खासी पास्ट में स्टोरी भी होने वाली, शायद ये दोनों एक साथ काम करते डूम और रिचर्ड। और इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो अपने डॉक्टर डूम का करेक्टर होने वाला है ये और किसी यूनिवर्स का नहीं होने वाला, ये फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का ही होने वाला है। और जो हमें ट्रेलर में रिचर्ड और डूम के करेक्टर की जो बातचीत दिखाई गई थी उससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अपने डूम के करेक्टर ने कहीं ना कहीं रिचर्ड के करेक्टर के साथ कोई धोखा किए बाद में जाकर। हो सकता है कि अपने जो डूम का करेक्टर है वो स्टार्टिंग तक इनके साथ ही रहा हो, यानी कि जो हाल ही के टाइम पर ट्रेलर रिलीज हुआ था
यूट्यूब पर डूम्सडे का, उसमें अवेंजर्स के जितने भी सीन्स थे उन सभी में उनके साथ में डूम का कैरेक्टर भी है जिसे रिमूव कर दिया गया था। वो डूम का कैरेक्टर इनके साथ ही होगा हर सीन में, और लास्ट में आके इन सबके साथ धोखा करेगा, इन सबको मार देगा, जिसके चलते रिचर्ड का कैरेक्टर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। ये इन दोनों की फिर फाइट दिखाई जाएगी हमें, और इसके होने के चांसेस चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि डूम एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। उसे पता है उसे सामने वाले को कैसे मारना है, क्या करना है, इसके चलते ऐसे होने के हाईली चांसेस हैं। और इन सब के बाद फिर अपने डूम का कैरेक्टर अपनी एक पावर का नमूना दिखाता है। जो भी सेंटिनल्स होते हैं वो उन सभी को जिंदा कर देता है। वो एक बात सच हो जाती है कि हाँ, इस मूवी में हमें सेंटिनल्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और डूम उन सभी को अपनी पावर्स के थ्रू जिंदा करेगा और इन एवेंजर्स के खिलाफ यूज करेगा अच्छे से। और वहीं पर ही ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया गया था बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। बाकी हाँ, ट्रेलर देखते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की, इसका जो वीएफएक्स और सीजीआई वो अभी थोड़ा सा अनपॉलिश है। शायद हो सकता है जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक मार्वल इसे अच्छे से ठीक कर लेगा सभी वीएफएक्स और सीजीआई को। और ये जितना भी ट्रेलर है, मैंने जितना भी देखा डिटेल में नोटिस किया, मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि जो अपना डूम का करेक्टर है ये किसी ऐसे वैसे नहीं आया यहाँ पर अर्थ पर इन सभी को मारने के लिए। वो एक बदला लेने के लिए आया इन सभी से, जो हो सकता है अपनी फैमिली का हो या किसी और चीज़ का हो, जिसके लिए वो इन सभी को मारना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो अपना धैनोस का करेक्टर था वो पूरी दुनिया की आबादी को आधा करना चाहता था, ताजो जो आधी आबादी है वो अच्छे से रहे, उनके पास अच्छे सोर्स हों। पर लेकिन जो अपना डूम का करेक्टर ये पूरी दुनिया की आधी आबादी करने के लिए नहीं आया, ये बदला लेने के लिए आया अवेंजर्स और एक्समैन से, इन सभी को ख़त्म करना चाहता है। और बाकी यही डिटेल्स मैंने इस ट्रेलर से नोटिस करी है। बाकी इसका ट्रेलर हमें कब तक यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी में, तो अभी के टाइम पर तो बहुत कम चांसेस है कि मार्वल सितंबर या यही इस मंथ में रिलीज करते, पर मोस्टली चांसेस है कि मार्वल इस ट्रेलर को अक्टूबर से पहले तो रिलीज नहीं करने वाला। हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में ही रिलीज करे, क्योंकि हाल ही के टाइम में देख ही रहे हैं हम लोग मार्वल कितना लेट जाके डिटेल्स दे रहा है, हमें सब कुछ बता रहा है। हो सकता है इसे भी लेट ही रिलीज करे, बाकी तभी जाकर हम इसका बढ़िया से हो डिटेलिंग से रिव्यू कर पाएंगे जब ये अच्छे से आ जाएगा यूट्यूब पर। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।